क्या कभी आपने सोचा है कि मौत के जस्ट पहले क्या होता है, जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और दिमाग अब भी चल रहा होता है। अब जरा सोचिए, एक इंसान एक अस्पताल के बिस्तर पर है, चारों तरफ डॉक्टर हैं, हार्ट मॉनिटर की आवाज धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और तभी एक सीधी लाइन बन जाती है। सब कुछ रुक जाता है, पर असल कहानी वहीं से शुरू होती है। साइंस कहती है कि हमारे दिल की धड़कनें रुक जाने के बाद भी हमारा मस्तिष्क 30 से 40 सेकंड तक एक्टिव रहता है। इन कुछ सेकंड्स में होता क्या है, ये सिर्फ एक साइंस के लिए रहस्य नहीं है, बल्कि इंसान की आत्मा के लिए भी एक सवाल है। आज हम बात करेंगे उन 40 सेकंड की जब इंसान मर रहा होता है लेकिन उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने दिखाई देती है। और मैं कोई कल्पना के आधार पे आपको नहीं बताऊंगा। कई स्टडीज, कई वैज्ञानिक तथ्य, कई किताबें इस बात को साबित करने की कोशिश कर चुकी हैं। सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। यह कहानी है 38 साल के रवि की, जो एक पिता है, एक पति है और एक आम नागरिक है। एक शाम वो अपने बेटे के साथ खेल रहा था, तभी सीने में अचानक से दर्द हुआ। पहले हल्का दर्द हुआ, फिर अचानक लगा कि उसकी सांस अटक रही है। रवि की पत्नी ने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में रवि को बिठाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो होश खो बैठा था। डॉक्टरों ने CPR टेस्ट किया, मशीनें चल रही थी, लेकिन हार्ट मॉनिटर पे एक सीधी लाइन दिखाई देती है। रवि मर चुका था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रवि क्लिनिकली मर चुका था। लेकिन रवि की चेतना की कहानी अब शुरू हुई थी। वो कहता है कि जब उसकी आंख खुली तब चारों तरफ डॉक्टर्स थे। माँ रो रही थी, बीवी भी रो रही थी, बच्चे भी खड़े थे। डॉक्टर्स लगातार सीने पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं उस बेड पर तो था ही नहीं, मैं उस अस्पताल में उस बिस्तर पर था ही नहीं। मैं तो ऊपर हवा में था, छत के पास। लेकिन मैं शांत था, डरा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। फिर अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई खींच रहा है, कोई एक गहरी सुरंग में उसको खींच रहा है। उस सुरंग में अंधेरा था, लेकिन डरावना नहीं था। सुरंग के अंतिम छोर पे एक रोशनी दिखाई दी, लेकिन आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी उस रोशनी की वजह से। रवि बताता है कि उस रोशनी के पास जाकर ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति है, ना आदमी ना औरत, पर बहुत जानी पहचानी सी अनुभूति। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। रवि की पूरी जिंदगी उसके सामने से गुजरने लगी। बचपन में माँ का गोद, स्कूल का वो पहला दिन, पहली मोहब्बत, पहला धोखा, गलतियां, छोटे छोटे पल जो शायद उसने कभी याद भी नहीं किए होंगे। यह वही घटना है जिसे साइंस कहता है लाइफ रिव्यू एक्सपीरियंस। रेमंड मूडी की किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में सैकड़ों लोगों ने बताया है कि उन्हें अपनी लाइफ फ्लैशबैक में दिखी, लेकिन वो यादें सिर्फ घटनाएं थी, वो अनुभव थे जो उन सबको उन्हें फिर से महसूस करना पड़ा। उन्हें वही चीजें दिखाई दी जिनका उन पर कहीं न कहीं से कोई न कोई गहरा अनुभव हुआ हो। रवि कहता है जैसे मैं खुद को जज कर रहा था और एक सवाल उठा, क्या तुम तैयार हो हमेशा हमेशा के लिए आने के लिए? रवि सोचने लगा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी जिंदगी, और तभी सब कुछ रुक गया, जैसे किसी ने जोर से पीछे खींच लिया हो। लेकिन हर नियर डेथ एक्सपीरियंस सिर्फ रोशनी या शांति नहीं होता। डॉक्टर रेमंड मूडी की किताब में एक व्यक्ति का बयान दर्ज है जिसने कहा है, ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर पर 1000 से भी ज्यादा बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा लगा मेरी आत्मा जल रही है। मैं एक अंधेरे में गिर रहा था, बहुत तेजी से गिर रहा था, लेकिन मेरी चीखें कोई भी नहीं सुन रहा था। मैं डर और दर्द से कांप रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मूडी कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए मौत सिर्फ एक ट्रांजिशन नहीं, बल्कि एक चेतावनी बनकर सामने आती है। एक ऐसा अनुभव जो उनके कर्म, उनके जीवन और उनकी आत्मा से उनको रूबरू कराता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मौत के पहले के 40 सेकंड जो होते हैं वो हमारी पूरी आत्मा का आईना बन जाते हैं। अब बात करते हैं उन शोधों की जो इन अनुभव को सिर्फ सपना नहीं मानते हैं, बल्कि साइंटिफिक एविडेंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि जब उन्होंने चूहों पे एक एक्सपेरिमेंट किया, तब उनका हार्ट तो बंद हो चुका था, मतलब उनका दिल तो बंद हो चुका था, लेकिन उनके ब्रेन वेन्स अभी भी 30 सेकंड तक जिंदा थे। या फिर हम कह सकते हैं कि उनके ब्रेन वेन्स 30 सेकंड तक एक्टिव थे। खास करके गामा वेव्स अगले 30 सेकंड तक बहुत ही सक्रिय थे। गामा वेव्स जुड़ी होती हैं इंटेंस मेमोरी रिकॉल और हाइटेंड अवेयरनेस से। कनाडा के एक EEG रिपोर्ट 2018 में पाया गया कि एक डाइंग पेशेंट में EEG एक्टिविटी अगले 30 सेकंड तक एक्टिव थी, यानी उनका ब्रेन अभी भी कुछ देख रहा था और कुछ महसूस कर रहा था। डॉक्टर रेमंड मूडी की लाइफ आफ्टर लाइफ किताब में उन्होंने 100 से भी ज्यादा
नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट किए हैं। ज्यादातर लोग उसमें से ये कहते हैं, नंबर 1 उन्हें सुरंग और प्रकाश दिखते हैं, नंबर 2 खुद को शरीर के बाहर महसूस करते हैं, नंबर 3 और अपनी जिंदगी को दोबारा फ्लैशबैक में जीते हैं। मूडी कहते हैं ये कोई ब्रेन माल फंक्शन नहीं बल्कि एक कॉन्शियस इवेंट है, एक चेतना की यात्रा। रवि की सांसें लौट आई, उसकी आंखें खुली, डॉक्टर चौंक गए, उसका हार्ट फिर से धड़क रहा था। रवि लौट आया था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो एक नई सोच के साथ लौटा था। रवि कहता है, अब मैं जिंदगी को पल पल जीता हूँ। अब मैं किसी भी बात का अफसोस नहीं रखता, क्योंकि मैंने देखा कि वही अफसोस आखिरी पल में सबसे ज्यादा भारी होता है। तो क्या मौत एक अंत है या फिर किसी और शुरुआत की दस्तक? ये सवाल अब भी बना हुआ है, लेकिन इतना तो साफ है कि मौत के पहले के 40 सेकंड हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अगर आपके या आपके किसी चाहने वाले ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को झेला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।